T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आगाज़ इंतहाई परेशान कुन रहा और अमेरिका जैसी नई टीम जो पहली मरतबा कोई भी क्रिकेट का मेगा इवेंट खेल रही है उससे पाकिस्तान का बुरी तरह मैच हार जाना, पहले सुपर ओवर तक मैच का जाना, सुपर ओवर के बाद सुपर ओवर में भी इंतहाई नाकस कारकर्दगी, पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस के बारे से तो हम बात करेंगे लेकिन कल की परफॉर्मेंस जो थी इसने क्या एक जो है वो यानी कि क्या क्या हमारे सामने आश्कार कर दिया कि टीम के वाले से जो हम एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं, जो टीम की तैयारियां रहीं उसके वाले से काफ़ी कुछ चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि हम कहाँ खड़े हैं एग्जैक्टली इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। बात करेंगे यासिर मीर साहब से, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। सर भाई, कल का जो मैच था कितना बड़ा धचका था आपके लिए जो हम हार गए अमेरिका से बुरी तरह से? इट वॉज़ वेरी सैड नाइट और बड़ा अफसोस हुआ। दुआएं तो बहुत की लेकिन कुछ कंट्रोलेबल्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल्स होते हैं। जो कंट्रोलेबल्स थे हमने उनमें भी बड़ी जो है लूप होल्स थे। चले टॉस हमारे फेवर में नहीं गया, अगर टॉस हम जीतते तो शायद हम उनको 100 में आउट कर देते, 120 में आउट कर देते तो ये मैच हम 8 विकेटों से भी जीत सकते थे। लेकिन कुछ कंट्रोलेबल्स थे, जिस तरह के नया बॉल ठीक है स्विंग हो रहा था, थोड़ा बहुत सीम भी हो रहा था, लेकिन इट वाज ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही अनप्लेएबल था। हम लोग टेस्ट नेशन है, हम लोग बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े स्विंग्स खेलते हैं, हम जो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है फर्स्ट क्लास का। फिर उसके बाद तो स्ट्रक्चर है ही नहीं अभी उनका तो कुछ नहीं है ना, मतलब उनका कुछ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि यार चलो अमेरिका की टीम है तो शायद हमें फाइट दे दे और फाइट तो उन्होंने आपके बहमो गुमान में भी नहीं था, 1% भी कहीं नहीं था कि हम हार नहीं देखें, जब टॉस हारे हैं ना, मैं कहा यार ये प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा मॉइस्चर था। मैं खेला भी हुआ हूँ इसी जगह पे, एक सीज़न खेला है। असल में इन दिनों में गर्मी बहुत होती है तो सुबह को जो टाइम होता है वो थोड़ा सा कूल होता है, ठीक है, 12 बजे तक हवा भी चलती है और पिच पे मॉइस्चर भी होता है। वो जैसे ही टॉस जीते हैं तो 40% 50% मैच वो वहीं पे उनके हाथ में आ गया था, जीते या नहीं जीते लेकिन उनकी फेवर में चला गया था, ठीक है। अब हमारे जब ओपनर्स गए, रिजवान ने बड़ी अच्छी इंटेंट शो की, पहली बॉल पे छक्का मारा लेकिन उसे बॉल ऐसा हो गया, उसका बल्ला ऐसा निकला है, ठीक है, थोड़ा उसको पता ही नहीं चला क्यों बॉल बाहर किस तरह निकला है, ठीक है। फिर बाबर बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 23 बॉल पे 9, वो तो गुड थैंक्स टू शादाब के बाद में आके उसने मोमेंटम बनाया। शादाब ने बहुत आला बैटिंग की है, फ़खर बहुत अच्छा इंटेंट शो किया उसने, लेकिन अनलकी रहा, ये उसका शॉट है ये वाला, लेकिन पिच में मॉइस्चर की वजह से बॉल आके ग्लव्स को लग के और वो आउट हो गया। खैर एनीवे, सर्कल में तो हम सर्कल वो लोग जीते हैं, हमारे वाला सर्कल वो लोग जीते हैं, लेकिन बाद में शादाब ने जिस तरह डैमेज कंट्रोल किया है और जिस तरह वापस आया, कम बैक किया है, तो हम आ गए थे 160 जो है। बिल्कुल अमेरिका जैसी टीम, एक नई टीम के लिए 160 भी, और जो जिस तरह की कंडीशंस थी उसमें लग रहा था कि हम कर जाएंगे। देखिए 160 तो हमने किया है ना, और हमें 160 हमने रोक लेंगे, हम 180 160 जो था वो पार स्कोर था यहाँ पे, ठीक है। बाद में पिच बहुत अच्छी हो गई, गर्मी थी, और गर्मी ऐसी होती है डैलस में क्योंकि सन वो स्काई इज क्लियर, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो जो धूप पड़ती है ना यूं लगता है कि यार सर पे तवा रखा हुआ है, अच्छा। या फिर हीटर जला हुआ है, मतलब इतनी से गर्मी होती है, ड्राई होके सही जो है वो बहुत ज्यादा हीट होती है यार। सांस अब आप उसको देखें, मैंने खुद सुना है जब शाहीन ने 2 ओवर किए ना, दूसरे ओवर के एंड पे उसको सांस नहीं आ रहा था, ठीक है, और इसी तरह हारिस का भी ये हाल था, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। वो तो सारा हो गया यासिर भाई, लेकिन ये बताएं मुझे कि इस मैच का हार जाना, एक तो लास्ट ओवर जो था उसमें काफ़ी बड़ा स्कोर रिक्वायर्ड था, लेकिन हारिस रऊफ 2 फुल टॉसें करवा के स्कोर बनवा दिया, उन्होंने एक कैच भी छोड़ा शाहीन अफरीदी ने। तो ये कप्तानी के फ्लॉज थे कि हमने आखिरी ओवर शाहीन से करवा लेते या शाहीन से करवा लेते या इवन आमिर से करवा लेते। हारिस को आखिरी ओवर पे लेके जाना कोई गलती नहीं थी? देखिए हारिस तो चले वो आखिरी ओवर आमिर ने अच्छे कर दिए थे 2 ओवर, ठीक है। मुझे इवन नसीम आखिरी ओवर में देखे जो हारिस से सबसे बड़ी गलती ये हुई है, बाबर ने उसको 3 दफ़ा कहा कि मिड ऑफ के फील्डर को पीछे लो, ठीक है, और बाद में आपने देखा भी होगा जब मैच हारे हैं तो उसका रिएक्शन था, और वो ऐसा था कि यार मैं तुम्हें कह भी रहा था कि मैं पीछे जाता हूँ, उसी के ऊपर से। अच्छा जब उसने मारा मैंने कहा 1 रन हुआ है, कि भाई भी ये समझे, मैं भी ये समझाऊँ, 1 रन हुआ है, नजर आया फील्डर आगे, और फील्डर आगे था और बॉल वो कर रहा है फुल टॉस। मतलब ये जो चीज़ है ये तो एक कॉमन सेंस है कि यार
मैंने अंदर करना है, शॉट ऑफ लेंथ करना है, ताकि अगर ये रूम बना के मिड ऑफ के ऊपर से भी जाता है तो क्लियर ना कर सके, मिड ऑफ पे ही पकड़ा दे। तो खैर ऐसी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं हमसे। और दूसरा सुपर ओवर में यासर भाई ये बताएं कि आमिर की चॉइस ठीक थी सुपर ओवर में आमिर से बॉल करवाना? नहीं, बिल्कुल किससे करवाना चाहिए था? क्योंकि देखिए उसकी वजह मैं बताता हूँ। आमिर ने अपने 4 ओवर्स किए ना तो ही वॉज डन। जितनी गर्मी थी उसकी सारी एनर्जी उसने क्लासिकल ओवर्स किए, 17वां और 19वां ओवर जो किया है उसने आउट क्लास बॉलिंग की है। वहाँ पे जब उसने एक चीज़ कर ली है तो आपके पास नसीम भी, आपके पास शाहीन है, आपके पास हारिस है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते जो फ्रेश है? हारिस ने तो आखिरी ओवर में जो काम किया दिखाया था, फिर दोबारा हारिस को सुपर ओवर दे देते। चले वो देखें, हारिस को छोड़े, आपके पास नसीम और शाहीन तो थे। नसीम और शाहीन बिल्कुल अच्छी नसीम और शाहीन थे। मेरे ख्याल से नंबर 1 चॉइस थी आपकी नसीम, सेकंड पे आपकी थी शाहीन। ठीक है, क्योंकि शाहीन का ओवर उसने किए थे 4 ओवर, लेकिन उसको काफ़ी देर पहले किए हुए थे। तो खैर बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी हमने दुआएं की आखिर में। अच्छा, लेकिन हाँ, और ये बताएं कि बैटिंग में इफ्तिहार और फ़खर का आना, फ़खर तो चले समझ में आता है कि वो मार जाता है, लेकिन साथ इफ्तिहार को लेके आना वो बेहतर चॉइस थी या खुद आ जाते बाबर आजम या रिजवान को ले आते? देखिए वहाँ पे भी अब थोड़ी सी हमें पता ही नहीं था ना, हमने स्टडी नहीं की थी। ये जो लड़का है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नत्रा वालकर, ये क्या करता है? ये लड़का पार्ट टाइम क्रिकेटर है, ये फुल टाइम जॉब करता है, कंपनी में मैनेजर है, प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, आप ही मुझे बता रहे थे। हाँ, ये फुल टाइम क्रिकेटर नहीं है। अच्छा, खैर ये क्रिकेट वहाँ पे जो खेलता है, वहाँ पे जो क्रिकेटर है ये करता है नए बॉल से इन स्विंग, पुराने बॉल से आउट स्विंग करता है। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा जो मैनेजमेंट है ना, टीम मैनेजमेंट है, उसको ये पता होना चाहिए कि यार कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या करता है। अब जब वो उसके पास जाहिर बात है वो अगर सुपर ओवर कर रहा है तो उसके बाद पुराना बॉल होगा। हाँ, तो पुराने बॉल पे तो वो बाहर ही निकालेगा बॉल सीधा। ठीक है, तो आप फखर को वो एंगल से बॉल कर करी जा रहा था। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये पुराने बॉल से बाहर करता है। फखर को अगर वो अंदर करता तो फखर दो छक्के मार के मैच तीसरे 4 बॉलों में खत्म हो जाना था मैच। तो ये शायद क्लोज जाते या क्लोज हारते, इस तरह ना। मुझे इस बात की समझ भी नहीं आई कि आप कह रहे फेस फखर जमान को करना चाहिए था इफ्तिहार की जगह पर, दूसरा शादाब को बाद में भेज देना, ये क्या फैसला था? शादाब कब से पावर हिटर है? वो चले नीचे तो चलाता है, चौके शौके मारे था, अच्छा गैप्स निकाल लेता है, लेकिन पावर हिटर तो वो नहीं है। देखिए शादाब, आजम खान को किसने लिया? आप सही कह रहे हैं। शादाब जो है वैसे तो बहुत आला खेला है मिडिल ऑर्डर में। मेरे ख्याल वहाँ तो बिल्कुल इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वेस्ट इंडीज़ में और इधर ये अगले मैच में भी वो शादाब ही होगा, क्योंकि उसके नंबर, उसका जो नंबर है उस वक्त उस पर वहाँ पे उसको स्ट्राइक रोटेशन भी आती है और लूज बॉल को बाहर भी, जिस तरह कल वो खेला है बहुत अच्छा खेला है। लेकिन तीसरे नंबर पे वाकई मुझे भी समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से अब मैं शायद ये बात करूँगा तो लोग कहेंगे यार ये देखो आजम खान का वो है ही पिंच हिटर। मुझे लगता है कि ठीक है, उसका रोल ही कप्तान के ज़हन में कि ये तो नहीं था यार आउट ना हो जाएगी आजम खान, तो आउट नहीं होगा, हार जाए अब मैच ही आपने हारना है। लेकिन शायद ये काफी, क्योंकि उसकी फॉर्म भी ठीक नहीं चल रही है अभी और काफी डिसअपॉइंटिंग रही है। अब सर आगे चांसेस क्या है हमारे? इंडिया के साथ मैच है, खुदा ना खास्ता अगर वो हार जाते तो बाहर। बिल्कुल, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगले 2 मैचेस हम जीतेंगे, फिर वही इफ बट हो जाएगा। आयरलैंड जो है वो उससे जीते, कनाडा है, यूएसए से जीते और कनाडा अगर मगर फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें अब इंडिया वाला मैच जीतना है। इंडिया वाला तो हमें हर सूरत में जीतने लाजमी मैच हमें, बिल्कुल, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया वाला मैच हमारा संडे का है, उसमें आप क्या समझते हैं अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? टीम जो है वो प्रेशर में तो होगी, पिछली गेम के साइकोलॉजिकल एक वो उसमें जाएंगे प्रेशर में, आपको लग रहा है कि वो या फिर उसको भूल के उन्हें फ्रेशली जाएंगे मैच के अंदर? नहीं, देखिए जो इतना बड़ा जो मैच हुआ ना पाकिस्तान, सेटबैक है ना, हादसा होता है पाकिस्तान का, छोटी टीम से हार जाना। नहीं बिल्कुल शौक तो जाहिर बात है, सैड भी है हमारा कैंप इस वक्त, लेकिन वो जो प्रेशर जो जितना आना था ना वो आ गया पहले मैच में। अगर हमारी किस्मत में जीतना है तो इंडिया को हम मारेंगे, ये अब किस्मत की बात भी है ना। आपके साथ स्ट्रेटजी प्लान देखिए वो तो है ही है ना। अब सबसे पहले तो ये दुआ करें कि हम टॉस जीतें, वहाँ पे हम इंशाल्लाह टॉस जीतते हैं, हम इंडिया को बैटिंग कराते हैं, फिर हमें पता होगा जो ये इस तरह की पिचेस होती है ना, वहाँ पे अगर हम चेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास एक सामने टारगेट होता है तो उस हिसाब से हम अपनी गेम को पेश कर सकते हैं। और अब T20 में चेस पे ज़्यादा मैचेस हम जीतते आए वैसे भी। बिल्कुल, या बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देना चाहिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में अपना सफ़र जारी रखने के लिए अगले सारे मैचेस ही बिलखुसूस, लेकिन जो इंडिया वाला मैच है वो इतवार को हर सूरत में जीतना होगा।
ताकि T20 वर्ल्ड कप में आगे का सफ़र सुपर 8 में जगह यकीनी बनाई जा सके।